In the ninth chapter of the Bhagavad, the science of Krishna consciousness is called the king of all knowledge, the king of all confidential things, and the supreme science of transcendental realizations. Yes, yet we can directly experience the result of the science of Krishna. श्री भागवत में श्री भगवान कहते हैं कि मानवीय चेतना को भगवत भक्ति से जोड़ने पर हमारी संपूर्ण प्रकार की जिज्ञासाएं का समाधान हो सकता है। भागवत के मंत्रों का जाप करने से उस जगह की वास्तु ऊर्जा का प्रभाव सकारात्मक हो जाता है। वहाँ सब प्रकार के देहिक देविक भौतिक तापा और राम काज नहीं काहू व्यापा। कहते हैं वहाँ कुल देवी कुल देवता स्थान देवता चितपाल देवता सर्वे देवता सुख शांति मिलती है और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं आगे भागवत के अगले अध्याय में। वाट एवर परसेंटेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन परफॉर्म विद बिकम एज इटर्नल एसेट फॉर अवर लाइफ। हमारी जीवन की असली संपत्ति जो है वो हमारे जीवन में सुख और शांति है। कहते हैं अगर ऐश्वर्य है मोक्ष है भौतिक संसाधन है हमारे जीवन में तो वो जब ही फलीभूत हैं जब हमारे जीवन में सुख और शांति का वास हो। अब सुख शांति का वास जीवन में कैसे हो तो कहते हैं अपनी भगवतीय चेतना भगवत कृपा और अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो। तो भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जो संपूर्ण ऐश्वर्य के दाता हैं इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन में दोनों प्रकार के इहलोक और परलोक दोनों में भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा। जो ध्यावे फल पावे दुख विनिशे मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में हो माया तीसरा सुख सुध आज्ञाकारी चौथी कुलवंती नारी पांचवा पुत्र हो आज्ञाकारी। तो इस तरह से पांचों चीज़ों में हमारे जीवन का मूल मंत्र छुपा हुआ है। भागवत हमें जीवन जीना सिखाती है और गीता हमें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती है। हमारे जीवन का कर्तव्य और अधिकार हमारे कर्म करने में हमारा कर्तव्य है और फल में हमारा अधिकार नहीं है। तो भगवत कृपा से भगवान कहते हैं कि इस जीवन में अपना मोह माया छोड़कर अपने कर्म कर और संसार सार में निर्वाध गति से अपने कर्मों को निश्चिंत करके अपनी चादर बिछा के अपना कार्य कर और अपने जीवन को एक गति प्रदान कर।